ये चेक कर लेना एक बार 20th क्वेश्चन, 28th क्वेश्चन, सही ना, 28th क्वेश्चन। पहले मैंने क्या किया इसके अंदर, पीवी जो नाटी से नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिए H2 के, नंबर मोल्स H2 आ गए 0.04 मोल। तो जो नंबर मोल्स ऑफ H2 आएंगे उसके डबल होंगे H के मोल्स, वो कितने आ गए 0.08, क्योंकि एक H2 में दो H होते हैं। अब इन 0.08 मोल का मतलब है 0.08 इंटू एन नॉट, ये इतने एटम्स हैं। इतने एटम्स को एक्साइट करना है फर्स्ट शेल से सेकंड शेल में, इतने एटम्स को। तो अगर हम एक एटम की बात करें तो उसके लिए एनर्जी सबको पता है, फर्स्ट शेल से सेकंड शेल की एनर्जी कितनी होती है, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, याद है ना ये सबको। 13.6 इंटू जेड स्क्वायर यानी वन का स्क्वायर, वन बाय वन का स्क्वायर माइनस वन बाय टू का स्क्वायर, ये पता है ना। तो सर इतने पता है। एटम्स के लिए एनर्जी कितनी, हाँ इतने एटम्स के लिए एनर्जी कितनी हो जाएगी, 10.2 इंटू 0.08 इंटू एन नॉट। ये एनर्जी आ गई इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में, इतने एटम्स के लिए, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, सॉरी पर एटम नहीं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी आ गई। अब इस इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ गई तो उसको तुम चाहो तो जूल में भी कर लो कन्वर्ट, जूल में कन्वर्ट कर लेंगे इसको। कैसे कन्वर्ट करेंगे, 10.2 इंटू 0.08 इंटू एन नॉट इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ये जूल में आ गई इतनी एनर्जी। ये इतनी एनर्जी जूल में आ गई। जूल में आने के बाद हमें टोटल एनर्जी निकालनी है, जो H2 के बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी चाहिए, इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी जो चाहिए वो निकाल लेंगे। वो एनर्जी दे रखी है 436, दे रखी है ना एनर्जी 436 किलो जूल पर मोल, सही ना, 436 किलो जूल पर मोल। तो इसको हमें पर मोल में है, ध्यान रखना चीज का, ये पर मोल में है। तो इसको अगर मैं क्या करूंगा, ये भी जो एनर्जी आई है पर, ये किसमें आई है, एटम्स के लिए, तो पर मोल में दे रखी है। तो तुम चाहो तो इसको पहले किसके लिए, किसमें कन्वर्ट कर लेंगे, पर मोल के लिए 0.04 मोल थे ना हमारे पास H2 के, तो 0.04 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, 436 इंटू 0.04 इंटू 0.04 और इंटू 1000, क्योंकि किलो जूल में है ये, किलो जूल में है ये। तो ये एनर्जी आ जाएगी यहां से, कितनी आ जाएगी ये 17.44। सॉल्व करने पर, 17 पॉइंट, यस सर। 17 है, 18 ये प्रतीक कह रहा है 18 आएगी, चलो 18 आ गई मान लो, 18 ये आ गई 18 जूल में, ये एनर्जी आ गई 18 जूल में। और ये एनर्जी जो आई है इसको ऐड कर देंगे इसमें, यही किया ना। यस सर। सर मैंने फाइनल बताया सर, फाइनल आंसर आ रहा है 18.70। मैंने 98 पॉइंट होगा प्रतीक, दोनों को ऐड करके। एक सेकंड। 18 तो सिर्फ इसका है ना आंसर, 436 किलो जूल पर मोल था। एक एक वर्ड इसका ढंग से करना क्वेश्चन का, तब जाके चीजें क्लियर होंगी, ऐसे समझ नहीं आएगा क्वेश्चन। ये आईआईटी का क्वेश्चन है पुराना, जो एडवांस में पूछा हुआ है। पहले मैंने H2 के मोल्स निकाल लिए, H2 के मोल्स निकालने के बाद H के मोल्स होंगे उसके डबल। अब जो मोल्स आ गए उससे मैंने एटम निकाला इंटू एन नोट करके। जब एटम्स आ गए तो अगर हमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में एनर्जी निकालनी है तो कितनी होती है, एक शेल से दूसरे शेल में, फर्स्ट शेल से दूसरे शेल में ले जाने के लिए वो होती है 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। तो उसको मैंने कन्वर्ट किया, हमारे पास एटम कितने हैं 0.08 एन नॉट, ये रहे 0.08 एन नॉट, तो इंटू 0.08 एन नॉट कर दिया इसको। इससे आ गई एनर्जी सारे एटम्स के लिए, सेकंड शेल में अगर ले जाना है उनको, सारे एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स को सेकंड शेल में ले जाना है, उसकी एनर्जी आ गई। तो इंटू कर दिया 1.6 इंटू 10⁻19, ये जूल में आ जाएगी एनर्जी। ये एनर्जी आ गई जूल में सारे एटम्स को एक्साइट करने के लिए। और ये एनर्जी निकाल ली उतने एटम्स के लिए, ये एनर्जी आ गई। और उसका दोनों को ऐड कर देंगे तो आ जाएगी नेट एनर्जी। समझ आ गया कि नहीं ये। यस सर। और ये जो एनर्जी आई है 18 जूल, ये मिनिमम एनर्जी है रिक्वायर्ड टू ब्रेक दिस बॉन्ड, मिनिमम एनर्जी है इतने मोल ऑफ बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए। अगर एनर्जी निकालनी है टू ब्रेक दिस बॉन्ड, मैं ये हटा रहा हूँ सारा, ये समझ आ गया सबको कि नहीं है। इसको रिपीट करना है इस क्वेश्चन को, ये बहुत अच्छे क्वेश्चन है, स्कूल लेवल पे तो नहीं पूछेंगे, कंसेप्ट बहुत क्लियर होगा इससे। देखो पहले मैंने क्या निकाला, पहले मैंने निकाला, मान लो मेरे पास ये एक H2 था, इस H2 को तोड़ने के लिए एक मोल H2 था, एक मोल H2 है यानी 2 मोल H है। इस H2 को तोड़ने के लिए एनर्जी मान लो अगर 10 जूल दे रखी है, तो मिनिमम एनर्जी क्या होगी, टू मिनिमम फ्रीक्वेंसी क्या होगी फोटोन की टू ब्रेक दिस बॉन्ड, तो 10 जूल को कर देना H म्यू के इक्वल, फ्रीक्वेंसी निकल जाएगी इससे डायरेक्ट।
इससे फ्रिक्वेंसी निकल जाएगी। टू ब्रेक दिस बॉन्ड, या ध्यान रखना, तुम पहले 436 किलो जूल पर मोल को किसमें कन्वर्ट कर दोगे? 436 इंटू 10⁻³ बाई एन नॉट, ये मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर दोगे इसको पहले, और उसके बाद उसको लिखना एच म्यू के इक्वल, और इससे म्यू आ जाएगा, मिनिमम फ्रिक्वेंसी टू ब्रेक दिस बॉन्ड। इसको समझ करके दोबारा, सुन करके दोबारा करना, अच्छा क्वेश्चन है बहुत ये। 98 पॉइंट समथिंग इसका आंसर आएगा, और इसका आंसर तो अलग से निकालना पड़ेगा तुम्हें, मिनिमम फ्रिक्वेंसी वाले का। फिर मैंने तुम्हें दिया 30th क्वेश्चन, ये किससे हो गया? 30th क्वेश्चन देखो, द हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज, ये हुआ किसी से कि नहीं अभी? एक मिनट ट्राइस सर, वगैरह का ट्राई भैया कर। क्लास, ट्राई नहीं किया अभी ये? किसी ने नहीं किया अभी ट्राई ये? ये इसमें, एक मिनट, नव्यांश ट्राई किया क्वेश्चन ये? सर अभी 28 ही कर रहा था, अभी ये करा नहीं। अच्छा चलो, चलो करो, दोनों ट्राई करो फिर। 30 और 32 दो, दो दिए हैं जो। हाँ निकल लिया किसी ने? सर 2 पार्ट तो ट्राई कर लिया सर, तीसरे पर।
तीसरा बहुत इजी है प्रतीक। यस सर, वही सर हो गए। होगा, चलो देखो, देखो उधर। हाँ, फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट का आंसर क्या है? सर 2s आ रहा है। 2s। बी का? सर बी का आ रहा है 2.25। और सी का? सर सी का आंसर आ रहा है सर 0। 0। अब एक बार बता कैसे कैसे किया है? सर पहले तो सर उसमें ये दिया हुआ है कि S2 जो एनर्जी स्टेट है सर उसकी 13.6 के बराबर है, तो सर वहां पर सर n की वैल्यू 1 आ गई। 13.6 के बाद तो एन की वैल्यू 1 कैसे आ गई? 13.6 सर जेड स्क्वायर पे एन स्क्वायर से। यस सर। ये तो द स्टेट S2 हैज वन रेडियल नोड एंड इट्स एनर्जी इज इक्वल टू ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम। ये तो एस, ये 2 है ना, तो सेकंड स्टेट की है। अरे हाँ, यस सर यस हम्म। सर। और किसी ने ट्राई किया ये? प्रतीक, पूरा कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, इस तरह से ट्राई किया, अगर ऐसे फायदा नहीं होगा प्रतीक बिल्कुल भी। और किसी ने ट्राई किया ये? देखो, एक एक लाइन इसकी ढंग से पढ़ो पहले क्वेश्चन की। मैं हिंट दूंगा तुम्हें, साथ साथ बोलते रहना। द हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज, लिथियम 2+ है, लिथियम 2+ है, इज इन स्फेरिकली सिमेट्रिक स्टेट S1। स्फेरिकली बोल दिया तो एस ऑर्बिटल है। सिमेट्रिक स्टेट S1, सही ना, S1 स्टेट में है लिथियम 2+ का इलेक्ट्रॉन। लिथियम 2+ का इलेक्ट्रॉन S1 एस में। S1 का मतलब क्या है? और विद वन रेडियल नोड, विद वन रेडियल नोड, तो रेडियल नोड का फॉर्मूला N-L-1। ये है एक। और S है, स्फेरिकल है, तो L की वैल्यू 0, तो N आ गया 2, यानी ये 2s में है। क्या बात समझ आ गई? 2s में इलेक्ट्रॉन है, S1 जो स्टेट है वो 2s है। क्या समझ आ गई बात की नहीं है नव्यांश? यस सर। मुश्किल लग रहा है? नहीं सर, मतलब समझ में तो आ रहा है, खुद से एक बार सोचने में थोड़ी दिक्कत होती है। नहीं 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 नव्यांश, ये क्वेश्चन होना चाहिए था लास्ट ईयर, बहुत बच्चों, अभी आयुष क्रिश ये क्लास में नहीं है अभी, ये देखते ही आंसर निकालते हैं वाला, ये बहुत इजी क्वेश्चन है। फिर अब उसके बाद 2s में था इलेक्ट्रॉन, अपॉन एब्जॉर्बिंग लाइट द आयन अंडरगोज ट्रांजिशन टू ए स्टेट S2। कहां चला गया वो? S2 के अंदर। लाइट को एब्जॉर्ब करके वो S2 में चला गया। द स्टेट S2 हैज वन, इसके अंदर भी एक रेडियल नोड है, स्टेट S2 में भी एक रेडियल नोड है, एंड इट्स एनर्जी इज इक्वल टू ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम। स्टेट S2 की एनर्जी 13.6 के इक्वल है। ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन 13.6 होती है ना, ये इसके इक्वल है। तो 13.6 इंटू जेड का स्क्वायर डिवाइड बाय एन स्क्वायर। तो कंपेयर अगर करेंगे, जेड तो 3 का स्क्वायर है, जेड तो 3 का स्क्वायर है ना, क्योंकि लिथियम 2+ है। तो एन जो स्टेट S2 है वो कौन सी आ गई? जेड को पुट कर दो 3 इंटू 3 का स्क्वायर, तो यानी एन जो है वो 3 आ गया। नहीं समझ आई बात? सर एक बार ये रिपीट करना। द स्टेट S2 हैज वन रेडियल नोड, स्टेट S2 का एक रेडियल नोड है, स्टेट S2 का एक रेडियल नोड है, लिखा हुआ है, यस। एक रेडियल नोड है उसका भी। तो N-L-1 की वैल्यू इसकी भी 3 है, और 1 है। एंड इट्स एनर्जी इज इक्वल टू ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम। एनर्जी किसके इक्वल है? ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम के इक्वल है। तो आप बताओ ये स्टेट कौन सी है, सेकंड स्टेट कौन सी वाली है? बताओ सोच करके। एक रेडियल नोड वाली, एक रेडियल नोड वाली एनर्जी। सर सी पार्ट का बोलो कौन सी? आंसर 1 नहीं आना चाहिए। हाँ, सी पार्ट का 1 ही है, सी पार्ट का 1 ही है, स्टेट S2 बोला ना इसने। ये बताओ पहले एक बार, स्टेट S2 कौन सी वाली है? स्टेट S1 तुम्हें समझ आ गया, 2s है। स्टेट S2 कौन सी है? और एनर्जी ऑफ द स्टेट S1 इन टर्म्स ऑफ हाइड्रोजन एटम ग्राउंड स्टेट एनर्जी कितनी होगी वो? S1 की सेकंड शेल है वो,
सेकंड शेल है तो एनर्जी कितनी होगी? एनर्जी देखो सेकंड स्टेट की, ये जो S1 स्टेट की एनर्जी वो क्या होगी? 13.6 इंटू जेड का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर, जेड का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर डिवाइड बाय सेकंड शेल है 2p 2s था ना 2s, तो बाय में 2 का स्क्वायर। और ग्राउंड हाइड्रोजन की एनर्जी कितनी होती है? 13.6। दोनों को डिवाइड करना, 9/4 आंसर आएगा। 9/4 मतलब 2.25। क्या बात समझ आई? सेकंड का आंसर 2.25, सेकंड का आंसर 2.25। और बोला ऑर्बिटल एंगुलर क्वांटम नंबर ऑफ द स्टेट S2 इज, बताओ S2 का क्या होगा क्वांटम नंबर? नहीं पता? एन की वैल्यू 3 निकाली मैंने, एन की वैल्यू 3 पुट करो ऊपर, 3 माइनस एल की वैल्यू निकालनी है तुम्हें, -1, दिस इज इक्वल टू 1। तो कितना आ गए? एल कितना आ गया? 3 माइनस 2, 1 आ गया ना एल? नहीं समझ आ रही बात बिल्कुल भी? एल की वैल्यू 1 आ गई कि नहीं यहाँ से? दोबारा बताऊं क्वेश्चन ये पूरा? 12 मार्क्स का कंप्रीहेंशन जो IIT ने पूछा हुआ है, किस किस को समझ आ गया एक बार बताना जरा, हैंड से करना एक बार जिसको समझ आ गया पूरा क्वेश्चन। नव्यांश, कीर्ति, निष्ठा, प्रतीक, 4 को समझ आया कुल? दोबारा देखो एक बार। गर्वित को समझ आ गया? तुमसे क्वेश्चन होने चाहिए, इजी क्वेश्चन है ये। दोबारा देखो ऊपर, एक एक वर्ड इसका ढंग से पढ़ो दोबारा। देखो, द हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज Li2+ इज एन स्फेरिकली सिमेट्रिक स्टेट S1। स्फेरिकली बोल दिया ना, यानी ये S ऑर्बिटल के अंदर। स्फेरिकल शेप किसकी होती है? S ऑर्बिटल या S सबशेल की, S की। स्टेट S1 में है विद 1 रेडियल नोड, S में है और एक रेडियल नोड। रेडियल नोड का फॉर्मूला n-l-1, दिस इज इक्वल टू 1। S का मतलब L होता है 0, L को 0 पुट करेंगे, L को 0 पुट करेंगे तो n आ गया 2, 2 आ गया, n आ गया 2। और L है क्या? 0, 0 यानी S, यानी S1 जो है वो 2s है। S1 कितना है? 2s। यहां से निकाल लिया मैंने इतनी इतनी लाइन से, पहली लाइन से। फिर बोला इसने लाइट को एब्जॉर्ब किया और चला गया S2 के अंदर, S2 में चला गया। स्टेट S2 हैज 1 रेडियल नोड। स्टेट S2 में क्या है? एक रेडियल नोड। इसके अंदर भी एक रेडियल नोड है, तो इसके लिए भी n-l-1 क्या है? 1, S2 के लिए। एंड इट्स एनर्जी इज इक्वल टू ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम। और इसके स्टेट 2 की एनर्जी ग्राउंड स्टेट एनर्जी के इक्वल है, किसके? हाइड्रोजन एटम के। तो यानी 13.6 के इक्वल है वो। 13.6, दोनों का नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, तो इसकी एनर्जी कितनी हो जाएगी? 13.6 इंटू जेड का स्क्वायर बाय एन का स्क्वायर। यही तो होता है, यही तो होता है आंसर। 13.6, 13.6 से 13.6 कैंसिल, और जेड की वैल्यू तो लिथियम 2+ के लिए 3 का स्क्वायर, तो एन आ गया 3। एन आ गया 3, तो यहाँ 3 पुट कर दो। 3 करते जाओ, एक एक लाइन पढ़ो, करते जाओ, आंसर आता जाएगा। 3 - l - 1 इज इक्वल टू 1। तो एल कितना आ गया यहाँ से? 1। L1 आ गया, तो L1 आ गया। और इससे पूछा गया है लास्ट में ऑर्बिटल एंगुलर क्वांटम नंबर यानी एल की वैल्यू, यानी एल की वैल्यू कितनी है? 1। और S1 की एनर्जी पूछी है इन टर्म्स ऑफ हाइड्रोजन एनर्जी, इन टर्म्स ऑफ हाइड्रोजन एनर्जी वो कितनी हो जाएगी? S1 क्या है? 13.6 इंटू जेड का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर बाय एन, एन कितना है? 2 का स्क्वायर। और हाइड्रोजन की एनर्जी कितनी है? 13.6, तो उसको हटा दो, तो 9/4 आंसर। 9/4 मतलब 2.25। नहीं समझ आया अभी? सर आ गया। ये क्वेश्चन दिया तुमसे, हुआ नहीं? अतुल्य नहीं क्लास में? गया अतुल्य है क्लास में? सर सारे पार्ट नहीं हुए थे एक बार। ये क्वेश्चन होने चाहिए, इजी क्वेश्चन है ये। सारांश तूने याद कर लिया क्या? तो तब से टाइम ही नहीं अच्छा कुछ होता तू अब कर ले, कर दी। तू आधा पौना घंटा जो भी आराम करना आराम कर ले, उसके बाद याद कर ले। लेकिन आज सोना नहीं है, तेरे को सुनाना है मेरे को पहले पूरा आज। 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे जब तक तेरे को याद होगा, मैं जगह हूँ, सही है? जितना तेरे को याद होता है जो तेरे को बोला है वो याद कर तू आज, सही है? देखो तुम लोग अगर थोड़ा सा इन इन क्वेश्चंस को एज ए टेस्ट लो, यही एक्चुअल क्वेश्चंस हैं। और प्रतीक तूने डाउट भेज दिए मेरे को? यस सर। हाँ प्रतीक, मैं थोड़ी देर में तेरे को कॉल करूंगा फिर, है? थोड़ा टाइम रुक जा अभी, मैं फिर ओके। कॉल करूंगा तेरे को। चलो तुम लोग अभी तुम मत करो क्वेश्चन, ये 30th क्वेश्चन भी दिया था, वो किया किसी ने क्या?
मैं नेक्स्ट टाइम कराऊंगा, 2 क्वेश्चन कराए हैं, दोनों को ढंग से प्रैक्टिस कर लेना। इसके इस असाइनमेंट के क्वेश्चन ही सही क्वेश्चन है थोड़े से, ये मेरे को कराने हैं अभी, थोड़ा सा टाइम लगेगा, करते रहो इसको भी साथ साथ। चलो नेक्स्ट टाइम करेंगे, अभी नहीं कर रहे फिर क्वेश्चन।